जी हाँ, इस्लामाबाद से होता हुआ पेशावर आया हूँ और आपको इल्म है कि पेशावर में जब भी आता हूँ तो इसका आगाज़ काबुली गेट यानी किस्सा ख़्वानी बाज़ार से करता हूँ। ये किस्सा ख़्वानी बाज़ार, इसकी पूरी एक हिस्ट्री है जो एक अच्छा है कि बड़े अच्छे तरीके से अब यहाँ पर लगा दी गई है। वैसे तो ये इस एतबार से भी तारीख़ी जगह है कि यहीं अंग्रेज़ों ने सैकड़ों पश्तूनों को उस वक्त खुदाई खिदमतगार के शहीद किया था और शायर अवाम हबीब जालिब ने कहा था, किस्सा ख़्वानी के शहीदों तुमसे हम शर्मिंदा हैं, गोलियां तुम पर चलाने वाले अब तक हम पे जिंदा हैं। मैंने सोचा कि इस वक्त जो हुकूमत तीसरी बार बानी तहरीक कैदी नंबर 804 की है, उसके वज़ीर आला गंडापुर की हुकूमत कैसे चल रही है। ये सही है कि बड़ा कड़ा वक्त है, सैकड़ों कारकुन जेलों में हैं और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन किस्सा ख़्वानी में आकर यहाँ के लोगों से ये मालूम करना, गुफ्तगू करना कि गंडापुर हुकूमत कैसे चल रही है। अरशद डार ये हमारे मौजूद हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बराह रास्त सवाल पे आ जाता हूँ। एक तो किस्सा ख़्वानी बाज़ार की जो है रौनक वैसे ही रहती है, सही क्या बात है? देखें, किस्सा ख़्वानी तो एक तारीख़ी बाज़ार है और इसकी रौनक जो है वो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस्सा यहाँ पर तो रौनकें सदियों पुरानी यहाँ पर चली आ रही हैं, तो रौनक तो है। और ये बाज़ार जो है चूँकि इस हवाले से भी बड़ा मशहूर है कि यहाँ पर कोई लोग तारीख़ के हवाले से आते हैं, कुछ लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, कुछ लोग खाने पीने की अशिया के पीछे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फूड स्ट्रीट भी है, खाना भी मिलता है। ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो सकता ये मुमकिन ही नहीं है ना, वो तमाम बड़े शहरों की तरह ये नहीं हो सकता। भाई क्या चल रही है? हाँ जी, हाँ चलता है, चलेगा। भाई क्या चल रहा है? हाँ जी, हाँ रोजगार चल रहा है? हाँ बिल्कुल चलता है। ये बताओ, ये गंडापुर की हुकूमत कैसी चल रही है? यार गंडापुर को हुकूमत हमारा बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। मैं कह रहा था गंडापुर की हुकूमत कैसी चल रही है? A1 A1 गंडापुर बेड़ा गर्क कर दिया। हर किसी का अपना अपना सोच है ना। गंडापुर बहुत एक नंबर बंदा है, एक नंबर। पेशावरी अभी तक जो है कैदी नंबर 804 के साथ हैं। हाँ, सारा इमरान खान का जिगरी है के साथ हैं। तुम भी? हाँ, तुम भी? जान भी दे सकते हैं। अरे यार, अभी जान नहीं तो तुम्हारी जान की जरूरत है, बच्चे हैं। देखा अभी आपने, एक ने का बेड़ा गर्क कर दिया, दूसरा बच्चा भी कहता है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो अक्सरियत लोगों जो है वो पठान है और पख्तून का एक चीज़ है कि वो इमोशनली उनको आप उनके साथ अगर पेश आते हैं ना इमोशनली, तो वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखें, अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म की गई और वो मज़लूम बनी, तो फिर दोबारा उनकी बड़े अक्सरियत से उनकी हुकूमत आई। इसी तरह अगर हम नवाज शरीफ को देखें तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, हुकूमत ख़त्म की गई, अदालत ने बहाल किया, फिर वो दोबारा उनके नहीं, लेकिन एक बात है कि बेनज़ीर का मतलब 35 साल से बेनज़ीर भुट्टो वाले सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, और उधर आप देखें, आप शरीफों की हुकूमत पंजाब में है। अब ठीक है, इमरान खान ने जो भी हुकूमत करी, और इमरान खान तो खैर उसका ताल्लुक उस तरीके से पश्तून भी नहीं है, लोग कहते हैं वो तो न्याजी है, तो उसका जो और आपको भी इल्म है, चाहे गंडापुर हो, गौर हो, उमर हो, फलां हो, जो भी पार्टी के लोग हों, असल चीज़ तो वोट तो इमरान खान गई है ना। देखिए, एक चीज़ तो कन्फर्म है, एक चीज़ तो कि इमरान खान को लोग पसंद करते हैं। इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा के जो पख्तून लोग हैं, वो इमरान खान के उनके दिलों में बस रहा है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? समझे ठीक ठाक है, खैर ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा किस्सा ख़्वानी आऊँ और अब हमरे नुमाइंदे अरशद डार के साथ चलता हुआ बाज़ार देखता चलूँ, और ये पूछूँ कि अभी तक एक आम पेशावरी जो है इधर आ जाएगा ज़रा, क्यों कहता है PTI को वोट देंगे? गंडापुर की हुकूमत लोग तो मुतमईन नहीं है इसे, लेकिन बस एक लोगों ने जो अगर वोट के लिए अगर देना चाहते हैं तो वो इमरान खान को देना चाहते हैं। हाँ, इसलिए और कोई बात नहीं है इसमें। ये तो वली खानों का भी तो बड़ा काम किया है। जी, वली खान ने भी अपने वक्त में काम किया था, पीपल पार्टी ने भी काफ़ी काम किया हुआ था,
लेकिन वो इन्होंने तो कोई काम नहीं किया। एक BRT बनाई उस पर भी बस, और तो खास काम नहीं किया। अच्छा, ये हमारे कहते हैं असल में लोग जो है वो जज्बाती तौर पर साथ है खान के, क्योंकि जेल में। जी जी बिल्कुल जी, यही वजह है, और कोई बात नहीं है। हाँ यही वजह है जी। लेकिन खान करप्ट तो नहीं है ना वैसे? यार उससे कोई करप्शन तो नहीं की अभी भी। जो अगर उस पर जो इल्ज़ाम लगे हैं, मेरा ख्याल ये तो कोई उसके अपनी जेब में तो पैसे थे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पैसे थे। लेकिन वो इस जजेस ने पहले भी हाई कोर्ट में कहा था कि यार हमें ऊपर से ज़ोर मिल रहा है, इसलिए हम ये फैसले करना चाहते हैं। तो इसी वजह से हो सकता है हाई कोर्ट उसे रिलीज़ कर दे। क्या काम करते हैं? जस्ट काम की तरह पाकिस्तान में सब बेरोज़गार लोग घूम फिर रहे हैं आगे पीछे। वो जो एतमाद है, मैं जो कह रहा था आपके आम आदमी काम हो ना हो, लेकिन वो कहता है जी नहीं हम तो साथ हैं। ये देखिए कितने अच्छे यहाँ पर बन कबाब बन रहे हैं, पकोड़े बन रहे हैं। किस्सा खानी बाज़ार की क्या खूबी है, ये देखिए गरम गरम। कैसे चल रहा है काम? ढेर ज़बरदस्त चल रहा है। हाँ घर बार अच्छा है? बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा फुटपाथ गिरा हुआ है ना बस फुटपाथ से है ना। हाँ ना, बार धंधा हुकार नहीं की। क्या 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 महंगा है? महंगा नहीं, बहुत सस्ता है। वो अभी वज़ीर ख़जाना कह रहा था जो महंगाई है ना वो 4% पे आ गई है। ये तो ये तुम जो आटा ये लाते हो, तेल लाते हो, बेसन लाते हो, सस्ता या महंगा? सस्ता हो गया अभी। सस्ता हो गया। तुमने तो कम कीमत नहीं की ना? नहीं, कीमत तो कम हो गया। हम सारा मुर्गी देते हैं बस 500-600 रुपए पे। हाँ जी। ये कहता गंडापुर का गवर्नमेंट कैसे चल रहा है? कम टूर्नामेंट गंडापुर वाला अच्छा है। कहते कह रहे हो अच्छा चल रहा है इसलिए कह रहे हो कि इमरान खान की वजह से चल रहा है। इमरान खान की हुकूमत इसलिए अच्छा चल रहा है, ये पेशावर से बम धमाके से सब ब्लास्ट से बच रहे हैं। यहाँ पर तो पहले सब ब्लास्ट से ये किसानी में कोई भी नहीं आ रहा था। क्यों? यहाँ पर बहुत ब्लास्ट में बहुत मशहूर था। अभी अल्लाह का शुक्र है ब्लास्टिंग तो नहीं है, महंगाई है, लेकिन फिर हुकूमत सही हो जाए। कितने का दे रहे हो? ये हम दे रहे हैं 150 भी दे रहे हैं, 200 भी दे रहे हैं। ये 150 रुपए का ही है। इसमें इसके साथ ये 150 वाला सिर्फ नहीं है, इसके साथ बर्गर है, चिप्स है, कबाब है। ये समझ खैर खैरियत है। वेलकम टू पेशावर जी, खैरियत है। मैं अमूमन जब भी पेशावर आता हूँ तो अच्छा। पानी आके ज़रूर लोगों से पूछता हूँ। जी जी और सवाल यही होता है कि तीसरी बार आए हैं हुकूमत, जी जी। परवेज़ खटक आया, गंडापुर है, क्या वैसे तो हुकूमत मिली भी उसी कैदी नंबर 804 की वजह से। हुकूमत कैसी चल रही सोए हुए हैं जी, सोए हुए हैं। तीसरा टर्नओवर है, सोए हैं ना। कोई इनका हुकूमत का पता है, सिर्फ इनका एक ही काम है कि जी इमरान खान को बाहर। भाई आपने हुकूमत चलाएं पहले। यहाँ लोग महंगाई से पिस रहे हैं और कोई पूछ गूछ वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी इस तरफ आवाम की तरफ तो तवज्जो ही नहीं है, किसी की भी नहीं है। और महंगाई में लोग बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं जी। तो अब है? चौथी बार भी वोट देंगे? बस क्या करें जी, हम तो पठान हैं, हम तो बस क्या करें वो अब क्या करें। लेकिन इनको चाहिए कि तवज्जो दें हुकूमत पे अपनी। वो इससे क्या होता है जेल में? हाँ वो तो ठीक है, वो तो चलता रहेगा ना। लेकिन इनको चाहिए कि बाहर निकलें, आवाम को क्या ऐसा आप समझते हैं कि काम होना चाहिए? नहीं, हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि ये इसमें रोज़गार पे बेरोज़गार नहीं है लोगों के। तो रोज़गार नहीं है यहाँ पे, महंगाई बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। यकीन करें लोगों का कारोबार तबाह हो चुके हैं। तो अब क्या करें, बस अब हम तो बस इंतज़ार में हैं। कॉम्प्यूटर है। आप क्या काम करते हैं? मेरा तो चप्पल की दुकान है, पेशावरी चप्पल की। चल रहा है? आए ना, बैठे ना, चल रहा है। अगर खाना खा लूँ, पिछाड़ी चप्पल पहन लूँ तो वापस भी जाना है। मैं दे रहा, मेहरबानी। ओके, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। क्या बना रहे हैं आप? तस्वीर किस क्यों बना रहे हैं? आपकी बात आपकी बनानी मेरे फेमस साहब आप बताइए, ये कह रहे हैं कि मजबूरी है इमरान खान को वोट देना। फैसलाबाद से अच्छा, तो इधर जॉब करता हूँ मैं। माशाल्लाह। है फैसलाबाद में कि टेक्सटाइल वगैरह खत्म हो गया? बस है? बहुत मुश्किलात हैं। अच्छा। मुश्किलात हैं। पहले मजदूरी मिल जाती थी, अभी नहीं मिलती। अच्छा। तो अल्लाह ने इधर इधर लगाया, इधर आ गए अपन। हाँ जी, ठीक है। फैसलाबाद का मैं बड़ा जाता रहा हूँ, बड़ा अच्छा शहर होता था। बहुत अच्छा शहर है, लेकिन इंडस्ट्री तबाह होगी ना अभी। तबाह होगी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। पेशावर आ गए तो पीछे पेशावर आ गए। पेशावर तो फैसलाबाद से बेहतर इधर में अभी है। फैसलाबादी तो शरीफों के साथ हैं। होंगे हम नहीं। अब नहीं? नहीं, किसके? कैदी के साथ हैं। कैदी के साथ। अरे यार, कैदी के साथ। तो जनाब ये देखिए क्या खूबी है यहाँ। आप कोई भी चीज़ तसव्वुर में लाएं वो आपको किस्सा खानी बाज़ार में मिल जाएगी। छोटी दुकानें हों, इतनी सी छोटी दुकानें, और लेकिन हर जगह मैंने देखा कि किस्सा खानी की रौनक ही ये है कि यहाँ ठेले वाले हों, यहाँ दुकानों वाले हों, और जिस चीज़ के बारे में आप सोचें वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ऐसे ही है ना?
संगे जी कैसे? ठीक ठाक, सेहत अच्छी है, किस्सा खानी का दर चल रहा है? अच्छा, बहुत फर्स्ट क्लास, कारोबार वारोबार है? बस नॉर्मल है सर। हाँ जी, पहले जैसा नहीं है? पहले जैसा नहीं है। हाँ, बहुत फ़र्क आया हुआ है। कुछ कुछ मसले मसाइल हुकूमत बना देती है, कुछ ऐसे ही कारोबार नहीं होता। पहले वैसे हुकूमत तो असल कह दी कि लेकिन गंडापुर कैसा आदमी है? ये तो बस आवाम का कुछ मसला नहीं हल हो रहा। हाँ, और बाकी वो अच्छा आदमी है, कोई ऐसी बात तो नहीं है उसमें। बोलता बहुत है ना गंडापुर जरा शोर से। असल में रोब दाब ना हो ना तो लोग पाँव के नीचे रौन देते हैं अगले को। रोब दाब तो होना चाहिए ना, वो जिस वजारत पे हो, जिस सीट पे, उसको तो रोब दाब उसका होना चाहिए। इस्लामाबाद वालों को सुनाता है ना, वो तो बस लाजमी बात है, एक उसके पावरफुल वजारत मिली हुई है, इस तरह तो करना भी उसका हक बनता है कि वो करे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी मस्जिदें देखकर बड़ी खुशी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, खार खैरियत, मिजाज ठीक है, अच्छे हैं, मिजाज बराबर है, खाए। मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ये बड़ा अच्छा बना। कब बना ये तकरीबन 9-10 साल हो गए, 2002 में। ये पुरानी मस्जिद है, लेकिन 2002 में इसकी दोबारा तामीर हुई है। नमाजी आते हैं या आजकल लोगों को फिक्र विक्र कम हो गई? जी बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। लेकिन एक बात है, इधर नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, नीचे जब कारोबार करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह बरकत करे। बस गुजारा हो रहा है, मज़ा नहीं है, हर तरफ महंगाई। क्या काम करते हैं? तफरी है। मैं तो इधर सरकारी मुलाजिम हूँ, 6 महीने से हमारा तनख्वाह भी शायद है औकाफ में। हाँ, औकाफ में इस्लामाबाद से आता है तनख्वाह? औकाफ ये सूबाई हुकूमत है। 6 महीने से हमारा तनख्वाह नहीं। अच्छा, कौन क्या गंडापुर है जिम्मेदार? मुख्तार जो है वो क्या नाम है, क्या गंडापुर जिम्मेदार है? उन गंडापुर नहीं है, वो उसका अदनान कादी साहब जिम्मेदार है, उसका औकाफ का वजीर जो है। गंडापुर ऐसा बुरा आदमी नहीं है? नहीं, वैसे वो हमने कोई उसकी बुराई देखी नहीं है। जब एक चीज़ नहीं देखे तो हम ये नहीं कह सकते। जब सामने किसी की का कोई किरदार सामने आ जाए ना तो फिर हम कोई ज़मीनों पे कब्जा किया हो, ये कराओ उसने। शायद किया होगा, तो हमें इस के बारे में मालूमात इतनी नहीं है। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ बहुत मशहूर है। हाँ जी, यहाँ पर ताज कुतुब खाना, हाँ जी, लतीफ़ ब्रदर्स, ये किताबों की दुकान है, बहुत पुरानी। और इसके किताब मेरा पहला लव है, लेकिन मैं क्या करूँ, वो यानी इतनी फुर्सत ही नहीं होगी कि मैं जाके देखूँ। अरे कमाल है, आप देखिए कि ये कराची हो, लाहौर हो, हमारा इस्लामाबाद हो, उन शहरों में एक एक करके तमाम कुतुब खाने ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये देखिए कि यहाँ एक लाइन से जो है वो किताबों की दुकान हमें ये बता रहे हैं कि मौजूद हैं। आप आगे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा ताज सोडा। अरे ये कितनी बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है ये ज़रूरत। और सर, ये रात को अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर जो लाइटिंग होती है, जहाँ यहाँ पर जो एक बाज़ार का एक अच्छा वो माहौल बना हुआ होता है, लाइट्स लगी हुई होती हैं, लोग आते हैं। ये जो सर मैं बात कर रहा था, ये ताज सोडा की, ये पाकिस्तान बनने से पहले से ये यहाँ पर ताज सोडा है। और यहाँ पर इनकी क्वालिटी ये है कि ये जो दीगर जो मशरूब हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये अपनी बनाते हैं, इनकी फैक्ट्री है। और यहाँ पर ये फैक्ट्री में ये है कि वो जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, खालिस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कुछ अरशद जो है तारीखी अफगान प्लाजा है। अफगान प्लाजा? जी, ये अफगान बिल्डिंग है। ये मोहम्मद नादिर शाह गाजी। जी जी ये पश्तो जी में, पश्तो में लिखा जी, ये उर्दू लिखी है जी। यहाँ आया था क्या? ये अफगान बिल्डिंग है ये। अफगान बिल्डिंग? जी, ये बड़ी अभी पुरानी अफगान है। रहते ही जी नहीं, अफगान नहीं रहते, ये अभी किराए पे दिए हैं, दुकानें हैं। अच्छा। जी जी कौन किराया देते हैं? अफगान लेने आते हैं? जी जी, उधर के हैं। आप क्या करते हैं? मेरी अपनी बैगों की दुकान है जी। काय की? बैगों की दुकान। बैगों की जी, दुकान? जी। कैसा चल रहा है गंडापुर? जी, गंडापुर की हुकूमत कैसी चल रही है? बस सियासत में तो आता नहीं हूँ। अच्छा। जी, हालात बड़े ख़राब हैं ऐसे। जी, नहीं कोई अंदर जी। नहीं अंदर नहीं करेगा। बाकी जो नसीब में है वो मिलेगा। अच्छा जी, देखिए, ये देखिए मुझे गंडापुर किसको रिजक देगा, कौन क्या किसको रिजक नहीं, वो देगा? तो अल्लाह देते हैं। हाँ, अल्लाह देते हैं। लेकिन वो गंडापुर किसकी वजह से है? आपको भी पता है, उसकी वजह से है ना। अल्लाह की वजह से। तो ये ना, ये देखिए यहाँ आकर ये जो मुझे एक ऐसी क्या क्या पश्तो में क्या लिखा है अरशद साहब? ये सर लिखा हुआ है कि ये सन 1312 से हुकूमत अफ़गान की मलकियत है। ये सर ये लिखा हुआ है। हाँ, पश्तो में लिखा है? ये अफ़गानी ज़ुबान में लिखा हुआ है, फ़ारसी में, कि ये सन 1312 में
ये उस वक़्त से अफ़गान हुकूमत की मलकियत है और फिर यहाँ पर इन्होंने ये किराए पर दिए हुए हैं ये पाकिस्तानी लोगों को। किस्सा ख़वानी में हर चीज़ आपको मिलेगी, तारीख़ी भी और आज के दौर की भी, और उसकी सबसे ज़्यादा मैंने कहा खूबसूरती देख रहा हूँ। खाने वाले की चीज़ें अब कम हो गई हैं। वो ये देखिए हर तरह की टोपी है। कैसा कारोबार है इनको में बोलने मुझे गुजारा नहीं होता है ना, महंगाई है। हाँ जी, 500-600 दिन पर होते हैं बहुत मुश्किल से। अच्छा, और बस गुजारा होगा बहुत मुश्किल। हाँ जी। ये कितने का है? ये 250 रुपये। अरे इतना सस्ता है फिर भी नहीं लोग ले रहे हैं। नहीं लेते हैं ना, कोई नहीं लेते इधर, बस गरीब लोग हैं। तो हुकूमत आप इधर ही रहते हैं? पेशावर गए? अफगान कॉलोनी। अफगान कॉलोनी? हाँ जी। लेकिन इधर ही पैदा हुए पेशावर में? हाँ, पेशावर में। तो ये जो पहले हुकूमत थी, ये गंडापुर कौन है, ये उसकी हुकूमत ठीक चल रहा है? नहीं है? नहीं, ये किसी के लिए नहीं चलती। अच्छा। सिर्फ अपने लिए सब हुकूमत। अच्छा, ये ठीक कह रहे हैं? नहीं, सही तो इसलिए कह रहे हैं कि आप इनके अपनी हालत देखो, आपस में लड़ रहे हैं, तो आवाम इससे क्या जो है ना तवक्को करेंगे। अब आप देखिए उसकी पार्टी के अपने बंदों को देखें, हाँ, गंडापुर को देखो, फिर वो खटक किधर गया, वो दूसरे किधर गया, सारे वो आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ने दो, क्या करेंगे? तो अभी तो आप उधर, वो तो असल तो लोग कहते हैं जी हम तो उसके साथ हैं। उसके साथ नहीं है। हाँ, कोई जेल के साथ नहीं है। वो उस बेचारे को तो फंसवा दिया है, इधर मजे कर रहे हैं और उधर उसको फंसा दिया है। ये जेल में फंसा दिया, वो फंसा दिया उसको। इनके मजे आ रहे हैं। हाँ, इनके मजे है ना, देखो ना, हर एक अपना काम करते हैं, आप नहीं। वरना ये इधर क्यों बैठे हुए, जाके उधर अडियाला जेल के सामने पड़े रहते कि भाई जब तक इसको छुड़ाओगे नहीं हम इधर ही पड़े रहेंगे। उसको फंसा दिया है ना। इधर इस मुल्क में जो है ना सही बंदा किधर चलता है, जो सच बोलता है। सारे जो खाने वाले और खिलाने वाले वो सही है, हाँ, सही बात वाला जो है ना कोई नहीं है इसमें। गाजर का हलवा कैसा है, क्या किलो है? 800 रुपये किलो। 800 रुपये गाजर का हलवा? हाँ, सस्ता है, महंगा तो नहीं है ना? सस्ते जी, बिल्कुल सस्ते, महंगा नहीं है, सस्ता। काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे। हाँ, किस्सा ख़वानी में जिसकी भी दुकान है वो चलेगा, चलेगा माशाल्लाह। ये या तो मैंने एक बार दिल्ली में देखा था दूध वालों की इस तरह की कढ़ाइयाँ, कराची में तो ख़त्म हो गई कढ़ाई दूध की। हाँ, अभी ये आप पे इतनी है इसकी वो बनी हुई है जी। ये जो दूध के ऊपर ये मलाई है पूरी? ये मलाई है जी, ये मलाई है, खालिस दूध है, ये मलाई। कारोबार कैसे चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जैतून का तेल है और ये तरबीना है। ये क्या डालते हैं? जैतून का तेल और तरबीना। ये तरबीना। ये कितने का बना? ये 160 रुपए का, 160 का। ये रिस लगी हुई है सब। सादा पहला से सादा प्याला सवैया दूध है, अंडा दूध है, जैतून का तेल है, फिर स्पेशल प्याला बनता है 360 वाला। ये हुकूमत कैसे चल रहा है पेशावर वालों जी? गंडापुरी कैसे चल रहा है? अच्छा, ए1 चल रहा है। हमारा काम चल रहा है, गंडापुर भी अच्छा चल रहा है। तो बस सही बात है, जो अच्छा है अच्छी क्या है ना जी। क्या बना रहे हैं? ओहो, मैंने पिछली बार खाया था यहाँ पर। मगज़ बना रहा हूँ, कलीजी बना, मगज़, कलीजी, कीमा, दालमाश, लोबिया, सीख कबाब वगैरह। ताज़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ताज़ा है, रोज़ रोज़ आता है। कारोबार अच्छा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। नहीं, महंगाई बहुत हो गया है। बस रिज़्क़ तो अल्लाह देता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग शुक्र करता है, शुक्र है इसको अल्लाह और भी ज़्यादा देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हुकूमत वाले अच्छे थे, ये गंडापुर वाले अच्छे? यारा पिछले हुकूमत वाला तो इससे ज़रा अच्छा था। मैं तकरीबन 22-23 साल से पेशावर में इधर किस्साखानी बाज़ार में काम करता हूँ और एक दुकानदार के मुंह से भी यही नहीं सुना है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रोज़गार हर रोज़ बोलता है रोज़गार है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है, ये बात है, ये बात है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रिज़्क़ देता है, हम मेहनत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रिज़्क़। अल्हम्दुलिल्लाह आपके कारोबार को और तरक्की दे। आप क्या घूमने फिरने आए? हम घूमने फिरने आए यहाँ पे विजिट। तो आजकल बलूचिस्तान का हालात ठीक नहीं है। नहीं, अल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। आजकल तो सरफराज मुफ्ती साहब वज़ीर आला है हमारे, अल्लाह बड़े कंट्रोल में। और ये गंडापुर के कैसे हालात हैं? सर गंडापुर साहब के तो पिटाई के हालात आपको पता है। माशाल्लाह आप खुशबू खींच के लाइए। अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाए खैर दे। आज खुशबू ऐसी है जो लोग खींचे आते हैं। जी जी, कारोबार अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अच्छा वो हमारा वज़ीर ख़जाना कहता है जी महंगाई बहुत कम हो गई है, 5% रह गई है। और ऐसे ही है, महंगाई कम है ज़्यादा है? कहते तो मान लेते हैं, वैसे मानने वाली बात थोड़ी नहीं है। हम यहाँ के पेशावर के हैं? पेशावर की हैं। जी हाँ। ये वाले कैसे चल रहे हैं, ये गंडापुर वाले? अच्छी हैं, बस गुजारा हो रहा है। जी हाँ, जी जी हाँ। एक तंग गली से होता हुआ यहाँ आया हूँ और मैंने सोचा कि काफ़ी देर हुए कहवा पीऊँ, और यहाँ मुझे मज़ार हज़रत सैयद अहमद शाह बुखारी बुशकन और जनाज़गाह शाह वली कताल हज़रत सैयद अहमद शाह बुखारी, और उसके साथ ये कहवा की दुकान है। और क्या बड़ी तारीख़ी जगह है जनाब, ज़रा से देखते हैं। ये देखिए, कोई तसव्वुर कर सकता है कि जनाब एक पूरे किस्सा खानी बाज़ार से निकलें तो उसके अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है जो उनके नाम पर है। अब मैंने कहा ना कि इस किस्सा खानी में आएँ, कोई ऐसी जगह अगर आप चंद मिनट भी रुक जाएं तो उसकी एक पूरी तारीख़ है। देखिए किस्सा खानी बाज़ार में हमारे यहाँ कब्रिस्तानों का बड़ा बुरा हाल है, लेकिन किस तरीके से इस जगह को महफूज रखा गया है और यहाँ कितना सुकून है। ख्वाहिश तो थी कि जूते उतार के अंदर जाके सबके लिए फातिहा पढ़ता, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि फिर वक्त के सबब भी। आइए ज़रा चलते हैं, इधर से बाहर निकलते हैं। बहरहाल एक कोई घंटा भर तो हो गया है किस्सा खानी में, तो मैंने सोचा कि यहाँ कहवा पिया जाए। और इस कहवे की खूबी से हमारे साथ सरदार साहब मौजूद हैं, हमारे दोस्त भी मौजूद हैं। मैं बताऊँ कि जब मैं पहली बार काबुल गया तो उधर लोग कहते हैं कि जो शेरपाओं को जिन लोगों ने मर्डर किया था वो शायद 2 नौजवान थे, कोई थे ऐसे जो मुझे मिले, तो बड़े वो थे। अब ये जैसे काबे तो कहने लगे काबुल ऐसे ही है, बड़ा मॉडर्न शहर होता था कि यहाँ आओ, जब पहले कावे का पहला घूंट लोगे ना, खूब मीठा गरम तो आप पियोगे, फिर थोड़ी देर बाद आप पियोगे तो फिर वो ठंडा हो जाएगा, फिर वो, और फिर आखिर में जो तय में रह जाएगा वो कड़वा है। तो काबुल में शुरू में जब हम आए ना, बड़े मज़े में आए, चलो जो भी था। अब वो मैं नहीं जाऊँगा, उनको अल्लाह गरी की रहमत करे कि शेरपाव साहब बड़े बड़ा है, शेरपाव को लोग याद करते हैं। और तो कहते हैं काबुल का यही है कि पहले आओ तो बड़ा मज़ा आता है, फिर जब वक्त गुजरता है और आदमी मर्ज़ी से वापस पिछाड़ नहीं जा सकता तो फिर ये काबे की तरफ जाते हैं तो चक्का नहीं जाता। और सर ये अक्सर इस हवाले से ये लोग बात करते हैं कि ये जो कावे का जो आखिरी कप होता है ना, कावे का आखिरी जो आधा कप जो, इस पर कई बार लड़ाइयाँ हुई हैं। एक कहता है मैं पीऊँगा, दूसरा कहता है ये आखिरी कहवा मैं पीऊँगा। वो बड़ा टेस्टी होता है, कौड़ा होता है लेकिन वो टेस्टी बहुत होता है। ये आप देखें ना, मैंने कहा ना कि कावे से जो बड़ा लुत्फ़ आ रहा है इसको पी के। शाम ढल रही है, घड़ियों की दुकान माशाल्लाह। मैं अक्सर सोचा कि कभी घड़ी ली जाए लेकिन ले नहीं पाता। किस्साखानी में आप बैठे हुए हैं माशाल्लाह, यहाँ तो ऐसा लगता है हर आदमी खरीदने आए हैं। किस्साखानी इस तरह है, मशहूर बहुत है लेकिन यहाँ पे ख़रीदार बहुत कम है। ये इस तरह है जैसे GT रोड या मोटरवे, गुज़रने वाले लोग बहुत हैं और सैर करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन ख़रीदार बहुत कम हैं। अब यहाँ पेशावर के हैं? जी हाँ, मैं पेशावर का हूँ। वालिद वगैरह सब इधर ही आए? जी हाँ, बहुत पहले गांव से आए थे, फिर अब यहाँ ही पैदा हुए हैं। कैसी चल रही है हुकूमत गंडापुर वालों?
गंडापुर वालों की हुकूमत असल में हम चाहते हैं अरज़ानी चाहते हैं कि चीज़ अरज़ां हमें मिले, सस्ती मिले। हमारा मसला सस्ती चीज़ का, घी हो, आटा हो, चीनी हो, चावल हो, दाल हो, और डॉलर हो, और पेट्रोल हो, बिजली हो, गैस हो। तो जो चीज़ें हमारी बाहर से आती हैं वो अगर कम होंगी तो डॉलर कम होगा, पेट्रोल कम होगा तो किराए भी कम होंगे और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ेगी। ये तो लेकिन पेशावर की हुकूमत क्या कर सकती है इसमें? वो तो इस्लामाबाद वालों को करना है ना। लेकिन ये इतना तो एहतजाज कर सकते हैं भाई, उनको मशवरा दे सकते हैं। पेशावर की हुकूमत जो है उनको मशवरा दे सकती है कि भाई हर वक्त ठीक है जेल में धरना धरना धरना। तो आपके सवाल की समझ नहीं आई। मैंने कहा कि भाई ठीक है अगर रिहाई भी करो, जल्द से भी करो, लेकिन काम तो करो सस्ता। यार काम करना चाहिए कि आवाम खुश हो। आवाम का असल मसला जो है हमेशा से वो महंगाई है। महंगाई ना हो तो फिर आवाम खुश है, और अगर महंगाई हो तो अगर ठीक है अगर रोड बनते हैं, बाज़ार बनता है, अच्छी बात है, वो भी अच्छी है, लेकिन पहला मसला जो है वो महंगाई को कंट्रोल करना है। हुकूमत है, चलो तुम्हारा लीडर जेल में है, वो भी करते रहो, लेकिन आम लोगों के काम तो करो ना। जी जी बिल्कुल जी, उनको ये ख्याल करना चाहिए आवाम का भी, इसके एहतजाज के साथ आवाम का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि देखें महंगाई भी है और इधर कारोबारी लिहाज से भी हम दहशतगर्दी का फिर देखें शिकार हो गए हैं, तो उस वजह से कारोबार पे हमारे बहुत असर पड़ गया है। तो इसलिए बराए मेहरबानी हमको कहते हैं कि एहतजाज अपनी जगह, लेकिन मुल्क की जो हालात हैं और जो हमारे सूबे के जो हालात हैं इन पर भी ज़रा नज़रसानी करें आप, ज़रा अपनी पॉलिसीज़ पर, और ज़रा कोशिश करें कि अमन अमान यहाँ करप्शन और जगह से कम है, ज़्यादा है करप्शन जी कम है जी, सरकारी सरकारी नहीं करप्शन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कम है इतनी। जी 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 है, लेकिन पहले से कम हुई है, पहले से कम हुई है जी, पहले बहुत होती थी, अब कम है, उसके मुकाबले में अब कम है जी। वो स्टूडियो में हम लेके बैठ जाते हैं, इधर वो पीटीआई का बैठ गया, इधर नून लीग का बैठ गया, इधर पीपल्स पार्टी का बैठ गया, हर रोज़ राना सनाउल्लाह, इधर हर रोज़ जो है वो अपने मरवत का अच्छा आदमी, ठीक है अली मैंने देखिए ये 8, 9, 12, 50 लोग हैं, हमें सब पढ़ाते रहते हैं। आप यहाँ देखें, ये जो मैं किस्सा खानी में सिर्फ कोई 1 घंटे से हूँ, एक मैं आम आदमी से लोगों से बात कर रहा हूँ, उनसे मैं एजुकेट हो रहा हूँ, ये मुझे बता रहे हैं कि क्या मसाइल हैं। मैं और ये बात एक और भी अच्छी है कि ये इनकी जो ज़बान है वो आप गौर करें कि इनमें कोई उन्होंने किसी को एब्यूज़ यानी गाली नहीं दी होगी। काबुली गेट किस्सा खानी बाज़ार से शाम के पहले पहर में अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था और अब शाम के साए ढल रहे हैं और अख्ताम पर मैं उस जगह पे खड़ा हूँ कि ये एक और यादगार शहीदा है। सन 1930 में अगर आप देखें कि इन कमेंटेटर ऑफ द हिस्टोरिक इवेंट एट अनफोल्डेड ऑन द साइट इन 1930, दिस मोनूमेंट स्टैंड एज ए टेस्टमेंट टू द ब्रेवरी ऑफ द जो खुदाई खिदमतगार थे, ख़ास तौर पर लेड बाई खान अब्दुल गफ्फार खां, और जिन्होंने हमेशा अदम तशद्दुद का मुजाहरा किया, और फिर वली खां, फिर इरफान यार वली, एक ख़ानदान की पूरी तारीख़ है। लेकिन यादगार शुहदा को देखकर मुझे वो दौर याद आ रहा है कि ये सूबा और आप ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के बाद हमने जो कुछ उनके लिए किया, वहाँ से जो हमें फूल आने के बजाय बदकिस्मती से ख़ुदकश हमला आवर आते हैं। ये वो किस्सा खानी एक वक्त वो भी आया था कि किस्सा खानी बाज़ार में ये लोग चल नहीं सकते थे, ख़त्म हो गया था, बर्बाद होकर रह गया था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी हद तक यहाँ पर आप रौनक देखें, कैमरे की आँख आपको दिखाएगी कि यहाँ पर लोग कारोबार आराम से कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ट्राइबल एरिया में जिसे इन्होंने शामिल कर लिया केपी में, उसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। आम आदमी से मैं पूछना चाह रहा था कि गंडापुर की हुकूमत कैसी चल रही है। गंडापुर साहब की हुकूमत के बारे में मनफी मस्बत दोनों बातें की, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम यादगार शहीदा पे कर रहा हूँ। पहले भी मैंने शायद शेर पढ़ा था कि जिसमें जो किस्सा खानी के जो शुहदा थे उनके लिए शायर अवाम हबीब जालिम ने कहा था, किस्सा खानी के शहीदों तुमसे हम शर्मिंदा हैं, गोलियाँ तुम पर चलाने वाले अब तक ज़िंदा हैं।